गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ जो हमारा कार्बन्स था उसमें एक पोर्शन रह गया है, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। जो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो इनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। क्या है इसमें प्रोसेस आपका बताने का, कि जो मैंने एक बार पिछली बार जब क्लास ली थी तो ये वाला जो आपका था हेक्सेन एंड बेंजीन, ये बेटा इसमें से क्वेश्चन आता ज़रूर है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। अब इसमें नाम देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन, एन आ रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। ये हमको सबको पता है, सिंगल बॉन्ड होगा सब में। और इनमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम उस फॉर्मूले को लागू करें तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगे हमारे 14, यानी कि हेक्सेन का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा C6H14। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है C6H12 होता है। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो मैं बता देती हूँ। जब भी आप ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाओगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ठीक है, क्लोज्ड एंड सैचुरेटेड, क्लोज्ड और सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो जब हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमारा जो डबल बॉन्ड वाला था CnH2n, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें हमारा ये एल्केन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, एल्कीन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हेक्सेन है, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन, तो अगर मैं आपको यहाँ पर काउंट करके दिखाऊं, एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन है तो इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 वैलेंसी तो इसकी हाइड्रोजन के साथ हो गई, एक इस वाले कार्बन के साथ हो गई और एक इस वाले कार्बन के साथ हो गई, यानी कि सेटिस्फाई हो रही है कार्बन की वैलेंसी, चारों साथ जो है उसके साथ वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं एन के अकॉर्डिंग तो ये आ जाता है हमारा C6H12। जब ये हमें फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कहना चाह रही हूँ मैं, कि जब भी हम किसी साइक्लिक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इस पर जो हमारा फॉर्मूला लागू होता है वो होता है हमारा CnH2n, जो कि हमारा डबल बॉन्ड वाला था। नाम आएगा हमारा सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा डबल बॉन्ड वाला के अकॉर्डिंग, यानी कि अनसैचुरेटेड वाला फॉर्मूला लगेगा। इसी की अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स बनाना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर पेंटेन यानी कि एन आ रहा है पीछे, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पेंटेन की स्ट्रक्चर्स बनाऊँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कार्बन शो कर दूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ ये कार्बन शो हो गए। अब मैं ज़रा कैमरा बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जगह स्पेस नहीं बच रही है। ठीक है, पाँच कार्बन हो गए। अब इन कार्बन के साथ हमें हाइड्रोजन भी ऐड करना है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे हर कार्बन के साथ, H H H H H H H H H और ये H। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, CnH2n+2, यानी कि C कितने कार्बन है, 5 है, C5H2 × 5+2, तो कितना हो गया, C5, 5 दूनी 10 और 2 12। ये फॉर्मूला होना चाहिए क्योंकि इसके नाम के पीछे एन आ रहा है। लेकिन चूंकि है हमारी एक क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एक क्लोज्ड सर्कल है हमारा टाइप का, क्लोज चेन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा हमारा CnH2n, ये वाला CnH2n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
और इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये CnH2n के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये हो जाएगा हमारा Cn कितना है 5, H2 × 5, तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला C5H10। और अब जब आप काउंट करोगे तो 5 ही कार्बन हैं और 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि 10 हमारे कितने हैं हाइड्रोजन। तो बेटा ये याद रखना ज़रूर, ये आपके एग्ज़ाम में आता है, इसकी स्ट्रक्चर्स आती है। ये सिर्फ लागू होता है हमारा सैचुरेटेड वाले पर, जो अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, अब जैसे ये मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन में क्या आ रहा है, बेंजीन इन आ गया, ENE आ गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये किसके उसमें लग जाएगा, ये लग जाएगा हमारा इसकी स्ट्रक्चर से इसकी वैलेंसी जब आप देखोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो 2 बॉन्ड आपके यहाँ पर है, 2 बॉन्ड, 2 वैलेंसी यहाँ पर आ गई, 1 वैलेंसी यहाँ हो गई, 1 वैलेंसी यहाँ हो गई, 4 वैलेंसी हो गई। तो जब हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 1। तो जब आप इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनाओगे 6H6 तो 1 1 हाइड्रोजन आएगा, तो आपकी स्ट्रक्चर्स ये हो जाएगी। आप जब इसको कॉपी पे ट्राई करोगे 1 या 2 बार तो आपको इसकी वैलेंस जो है समझ में आ जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द अनदर पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर इज फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि हम सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन की जो है एक लंबी चेन बनाते थे। ये इस तरीके से जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन बना रहे थे, इस तरीके से एक चेन बन रही थी, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से बन रही थी, चाहे वो डबल बॉन्ड से बन रही थी, ठीक है। चाहे हम सिंगल बॉन्ड से बना रहे थे उसको, चाहे हम उसको डबल बॉन्ड से बना रहे थे, तो एक चैन बन रही थी। अब इस चैन में से क्या होता है कि यहाँ पर हम एक कार्बन को रिप्लेस करके, मान लीजिए ये वाला ग्रुप जो है, इस कार्बन को मैं रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दूँ, तो जब हम इसका दूसरा ग्रुप ऐड कर देंगे तो इसका एक वो जो नाम आएगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। वैसे मैं यहाँ पर अगर नाम लूँ, यहाँ पर मैं 3 कार्बन बना देती हूँ, 1 2 3, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के साथ मैं एक लगा देती हूँ Br, जिसे ब्रोमीन कहते हैं। चलो Br आपने सुना नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा देती हूँ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, यहाँ पर आपका क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आएगी और जो इसका नाम बनेगा इस चीज़ का, अभी तक तो हम सिंगल बॉन्ड देख रहे थे और कार्बन देख रहे थे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जितने कार्बन थे उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिख रहे थे। लेकिन अब जब हम नाम लिखेंगे तो हम कार्बन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम इस ग्रुप को भी देखेंगे कि कोई दूसरा ग्रुप तो ऐड नहीं है, और इन्हीं को कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। अब जब हम इसका नाम करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या इसका नाम है, इसको क्लोरीन कहते हैं, लेकिन जब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्लोरो, यानी कि इसको क्लोरो कह देंगे। और मैथेन, एथेन, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आएगा, डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन आ जाता, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रोपाइन आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से इनको कहते हैं हम, ये जो हम ग्रुप लगा देते हैं और इस ग्रुप के कारण इस पूरी चेन की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, फिजिकली और केमिकली दोनों चीज़ों में चेंज आ जाता है इसके अकॉर्डिंग, और ये ऐड होते हैं एज ए वैलेंसी। जो इनकी वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये हमारे ऐड होंगे। अब कैसे, जैसे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ले सकता है। तो उसी तरीके से हम उनको ऐड करेंगे, और इनका हर ग्रुप का एक नाम है कि ये ग्रुप नाम ऐड हो जाएगा तो ये आएगा, जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। इन हाइड्रोकार्बन चेन्स, हाइड्रोकार्बन चेन्स कौन सी थी, जो हम अभी बना रहे थे, यानी कि जो सिर्फ हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रही थी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है हमारी, ये वाली, ये कार्बन, और ये यहाँ पे इसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये कार्बन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो ये जो चेन बन रही है इसे कहते हैं हम
कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन, इस प्रकार की चेन। इन हाइड्रोकार्बन चेन, जब इस चेन में वन और मोर हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये हाइड्रोजन, ये एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप हम एटम्स और ऐड कर देते हैं। एटम्स यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी है, जो भी हम ऐड कर देते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद देयर वैलेंसी, जो भी उस एटम्स की वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग जब भी हम ऐड करेंगे, दे आर हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्यों कह देंगे उनको? क्योंकि पहला तो कार्बन हो ही गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया और तीसरा जो हमने एटम ऐड किया, तो 3 एटम्स हो गए। तो एक से ज़्यादा एटम्स को इसने क्या कह दिया? हेट्रो एटम्स कह दिया। These heteroatoms are group of atoms which make carbon compounds. Decide its properties are called functional group। जो मैं भी कह रही थी कि जौन सा भी ग्रुप आपका ऐड होगा, हेट्रोएटम्स या फिर जो भी आपका ग्रुप ऑफ एटम ऐड होगा, बनाएगा कार्बन के कंपाउंड्स को, यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन की उससे मिलके जब बनाएगा तो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है डिफाइन करेगा। जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो जो भी हमारे कार्बन और हाइड्रोजन की चेन में फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करेंगे वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से हेट्रोएटम्स हैं? ये हैं हमारे हेट्रोएटम्स जो नीचे हैं। ठीक है, पहला क्लोरीन, ब्रोमीन और इसमें एक आयोडीन। क्लोरीन, इनको जो अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स को कहें तो इनको हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन ग्रुप कहते हैं इनको। ठीक है, इनको कहते हैं हम हैलो ग्रुप या हैलोजन ग्रुप। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स ये है हमारे हेट्रोएटम्स। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं क्लोरीन करके इसको आयोडीन। इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? इनको कहते हैं हम हेलो। तीनों को मिलाकर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं हम हेलोजन ग्रुप। और अगर इनका इंडिविजुअली नाम ले तो क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। आई को लिखते हैं आयोडीन, आयोडीन से आएगा आइडो। ये इनकी वैलेंसी होगी क्योंकि इनकी सबकी क्या होती है? एक एक वैलेंसी होती है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिसीव कर सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का देख लेना जो भी होता है। ठीक है, तो इन तीनों का याद करना है कि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसके आगे एक सीधी लाइन बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो वो वाले ग्रुप। अब ऑक्सीजन ऐड वाले ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं? एल्कोहल, फर्स्ट वन इज द एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? OH। यानी कि जिस भी ग्रुप में हमारे लास्ट में हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप हम लगा दें तो वो बन जाता है हमारा एल्कोहल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का बेटा ये पूरा फॉर्मूला होता है एक हाइड्रोजन को हटाकर, जैसे यहाँ से मैं यहाँ लास्ट में एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन आता है। 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो 1 2 3 4 चारों हो गई। अगर मैं यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ और यहाँ पर OH लगा दूँ, क्या लगा दूँ? OH, एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, OH। तो इसका जो ये वैलेंसी क्या हो गई? पूरी प्रॉपर हो गई। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2 की ज़रूरत होती है। एक ये कार्बन से ले लेगा और एक ये हाइड्रोजन से ले लेगा, तो वैलेंसी का फंडा ख़त्म हो गया। और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस ग्रुप को हम कहेंगे एल्कोहल। और इसका जब नाम, ये मैं भी नाम बता रही हूँ कौन कौन से ग्रुप हैं, जब इनको बाद में जोड़ेंगे इनको, तो इनके नाम में चेंज आ जाता है इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो वो नीचे है, पहले हम इनका नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल अगर हमारे किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन की जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें लास्ट में या बीच में कहीं पर भी OH ग्रुप आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा एल्कोहल ग्रुप। और अगर इसको हटाकर हमारा ये वाला मैं ग्रुप लगा दूं, ठीक है,
ये वाला ग्रुप लगा दूँ, नेक्स्ट ये वाला ग्रुप लग गया, तो बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। HOCHO इसका फॉर्मूला होता है CHO। दूसरा तीसरा है हमारा कीटोन। कीटोन में क्या आता है CO, डबल बॉन्ड है CO। ये बेटा ये हमेशा ये कॉर्नर पे आता है, ये कॉर्नर पे आता है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी आपके ये जो आते हैं बीच में, ये आपके कॉर्नर पे आता है। अल्कोहल ग्रुप कॉर्नर में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये भी आपका कॉर्नर में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। और आपका ये जो लास्ट वाला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी आपका ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप जो है ये आपके किस पे आते हैं, कॉर्नर पे आते हैं। सॉरी, कीटोन वाला जो ग्रुप है ये आपका कभी भी कॉर्नर पर नहीं आएगा। ये वाला ग्रुप ये हमेशा आपके बीच में आएगा, या एक कार्बन को छोड़ के बीच में आएगा, यानी कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर नहीं आता। जैसे अगर मैं ऐसे करूं तो ये जो आएगा ये आएगा आपका C डबल बॉन्ड O वाला इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे H, तो C डबल O H ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये है हमारा कीटोन। कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा कीटोन ग्रुप। और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर ये H नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा हमारा दूसरा कार्बन आएगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये जो है हमेशा कभी भी बीच, कभी भी ये कॉर्नर साइड इस वाली पोजीशन पर नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है इस तरीके से होती है, इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो ये हमेशा बीच में या साइड में एक कार्बन छोड़ के आएगा। इसका नाम है हमारा कीटोन। नेक्स्ट वन इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये वाला एटम जो है ये कॉर्नर पे आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो तीन हैं हमारे ऑक्सीजन वाले, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, एंड फोर्थ वन इज़ द कार्बोक्सिलिक, जिसमें से तीन जो हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे कॉर्नर पे आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, कॉर्नर पे भी आ सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा कीटोन है ये हमेशा हमारा बीच में ही ऐड होगा। नेक्स्ट वन इज़ द डबल बॉन्ड। वो तो हम पढ़ चुके हैं कि डबल बॉन्ड होगा तो किस तरीके से आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो हम इसको कहेंगे एल्कीन ग्रुप, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम किसे कहेंगे, एल्काइन ग्रुप, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, एल्कीन ग्रुप एंड द एल्काइन ग्रुप। नेक्स्ट वन पॉइंट, ये बेटा आपको सारे ग्रुप्स के आपको पता होने चाहिए कि कौन से हेलोजन ग्रुप्स हैं, एल्कोहल ग्रुप में क्या लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगता है, कीटोन में क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला हम पढ़ चुके हैं कि ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन ग्रुप कहेंगे उसे, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसे हम एल्काइन ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट इज़ द होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या कहते हैं कि जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप कह रही हूँ मैं, ठीक है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, जो भी आपके ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी हैं, जो आपकी एक चैन बनती थी ना CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स वाले, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो उसी तरीके की चैन बनाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया, इट इज़ ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, यानी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नए नए ग्रुप बनाएंगे। उनका फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा उन्हीं की तरह, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहेगी, लेकिन वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी, जो देखने में कहेंगे हम उसको, वो हमारी अलग होगी। अब इसमें जैसे ये है एग्जाम्पल एल्कोहल्स, ये सभी एल्कोहल्स हैं, जितने भी दिखाए गए हैं, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। और ये बने कैसे हैं, जैसे पहले क्या था हमारा CH4, यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर्स अगर हम कहें ये ऐसे बन रहा था, CH CH CH। तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसने क्या ऐड कर दिया, हमारा
फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये अल्कोहल हो गया, मिथेलोइक। जैसे मीथेन है ना, मिथेन, अगर H होता तो एन बोलते, लेकिन OH लगाने से हमारे जो ग्रुप आता है मिथेनोइक, ओइक आ जाएगा, ऑयल ऑयल ऑल ग्रुप, ओइक नहीं ऑयल, मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथनॉल, क्योंकि कार्बन एक है तो मैथ आ जाएगा, मैथेन, मैथऑल। उसी तरीके से C2H5, C2H5 क्या है, एथेनॉल, ठीक है। इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चेन बन रही थी CH3CH4 वाली, ठीक है। C2H कितने कार्बन आएंगे यहाँ पर बताओ भाई, 2 2 दूनी 4 और 6, ठीक है। C3H 3 दूनी 6 और 2 8, ये वाली आएगी। इस तरीके से हमारी जो ये सीरीज़ बन रही थी, पूरी एक सीरीज़ है हमारी हाइड्रोजन और कार्बन्स वाली, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप जो है वो एक लंबी चेन बना सकता है। जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें ये वाला एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, OH लगा दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, CH5 आ जाएगा, OH लगा दिया, यहाँ पर भी इसने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगा दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगा दिया। तो यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप ने भी अपनी एक पूरी की पूरी क्या बना दी, एक चेन बना दी, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ये वाली। ऐसे ही आपका क्लोरीन भी कर सकता है, CH3Cl, C2H5Cl, यहाँ पर हम Cl लगा सकते हैं, यहाँ पर हम Br लगा सकते हैं, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं और आयोडीन भी लगा सकते हैं। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरो प्रोपेन और यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन। अकॉर्डिंग कार्बन के अकॉर्डिंग एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन रहेगा, लेकिन जो नाम चेंज आएगा वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। जिस तरह से हाइड्रोजन कार्बन एक लंबी चेन बना रहे थे, उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप भी उनमें उसी चेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसी तरीके की चेन बनाते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब इन सब की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होगी, लेकिन अपीयरेंस फिजिकली यानी कि देखने में ये हमको कैसे लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। ये तीनों पॉइंट इसी में हमने बता दिए। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। टीचर्स ने भी और उन्होंने भी डिस्कस किया था, तो हम सब ने बताया था, तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि हम किस तरीके से कार्बन कंपाउंड जो कि हमारे हाइड्रोजन कार्बन का कंपाउंड्स बनते हैं, उनका हम नामकरण कैसे करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब होता है और उसका नामकरण किया जाता है, इसी तरीके से जब भी कोई हम ग्रुप बनाते हैं, कोई ग्रुप ऐड करते हैं कार्बन के उसमें, तो आगे या पीछे कुछ लगता है जिससे उसका नाम बना देते हैं। तो याद करने वाली चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम काउंट करते हैं, जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। सबसे पहले हमें कार्बन कंपाउंड को काउंट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि जब हम कार्बन कंपाउंड को ऐड काउंट करते हैं, तो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी एक कार्बन आता है, कीटोन वाले ग्रुप में भी हमारा एक कार्बन आता है, और एल्डिहाइड वाले ग्रुप में भी हमारा एक कार्बन आता है। तो वहाँ पर हम उस वाले ग्रुप वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो इन सब में कार्बन आ रहा है, इसमें भी ये कार्बन आया, ठीक है। ये देखो इन तीनों में हम कार्बन देख रहे हैं, इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन। तो जब हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो जब हम कार्बन काउंट करेंगे, तो हम इस ग्रुप को काउंट, इस ग्रुप वाले कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या ग्रुप में बनाने से क्या लगता है, क्या नहीं लगता। सबसे पहले हम चेन देखेंगे, चेन में सबसे पहले हम ग्रुप पहचानेंगे कि कौन सा हमारा ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा, हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो काउंट करेंगे।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द सफिक्स या फिर प्रीफिक्स। सफिक्स होता है पीछे लगना और प्रीफिक्स होता है आगे लगना, कि कुछ ग्रुप के नाम जो लिया जाता है वो पहले लिए जाते हैं, नाम के पहले लगते हैं, और कुछ ग्रुप के जो है वो बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर जब से सबसे पहले अगर हम इसका नाम नोमेनक्लेचर करें, ये है हमारे हैलोजन ग्रुप जो मैंने ऊपर बताया था। प्रीफिक्स यानी कि हम जब भी ये हैलोजन ग्रुप किसी भी कार्बन चेन में आएंगे तो इनका नाम पहले लिखा जाएगा और फिर बाद में आगे की जो जितने भी कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम उनका नाम लिखेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं कार्बन में डबल बॉन्ड तो नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर इसका नाम लगाऊं, ठीक है, हैलोजन ग्रुप में कौन से हो गए हमारे, ठीक, कौन कौन से हो गए, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एटसेट्रा। ये तीन ही होते हैं, एटसेट्रा की जरूरत भी नहीं है, इसमें फ्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम क्या देना है, सबसे पहले देखना है हमें ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है, तो यानी कि हैलोजन है। क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि सिर्फ हैलोजन वाला ही ग्रुप ऐसे हैं जिनका नाम पहले लगता है, और जितने भी ग्रुप हैं बाद के वाले, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन या एल्काइल, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड, सबके बाद में जो नाम लगेगा, लेकिन सिर्फ क्लोरो, ब्रोमो और आइडो ये नाम आपके पहले आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो, मैं इसका अगर नाम करें तो हम इसमें क्या नाम आएगा हमारा, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हैलोजन। हैलोजन में भी कौन सा है हमारा, क्लोरो। ठीक है, अब ये इसके बाद हम यहाँ पर काउंट करेंगे अपने कार्बन। तो कार्बन हम यहीं से काउंट करते हैं ग्रुप के स्टार्टिंग से, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 हमारे कार्बन्स हो गए। तो हम इसको 3 कार्बन्स को क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं मैथेन, मैथ, एथ और प्रोपेन। ठीक है, मैथेन, एथेन और प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा बाद में। तो सबसे पहले अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्लोरो 3 कार्बन है, प्रोप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, प्रोप एन। ठीक, उसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला देखो, ये हमने अल्कोहल लगा। अगर मैं यहाँ पर इसी जगह पर आपके यहाँ पर क्लोरीन की जगह Br लगा दूँ और यहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर ये H आ गया, यहाँ पर ये वाला H बन गया। अब हम यहाँ पर देखें इसमें कितने कार्बन हो गए, अब हमारे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 तो हमारे कार्बन हो गए। ठीक, ग्रुप कौन सा है हमारा, ब्रोमो। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप वाला प्रीफिक्स लगता है, तो यहाँ पे आएगा ब्रोमो। ठीक, उसके बाद कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ब्यूटेन, ANE, ब्यूटेन। तो ये हमारा पूरा नाम हो जाएगा अगर हमारे 4 कार्बन हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर 2 कार्बन हो जाए तो ब्रोमो प्रोपेन, 1 कार्बन हो तो ब्रोमो मैथेन, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रही हूँ। फिर भी अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चा अगर आपको ग्रुप वीडियो ज़रूर देखा करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर डाउट भी सेंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट OH। अब हम यहाँ पर देखते हैं OH। OH कौन सा ग्रुप है भाई हमारा, OH ग्रुप होता है हमारा, हमें पता है, ऊपर पढ़ा हमने, अल्कोहल ग्रुप होता है। अब हमें पता चल गया अल्कोहल। अब अल्कोहल ग्रुप में ये सफिक्स यानी कि ये नाम के पीछे आएगा, ये ध्यान रखना, क्या आएगा, ये नाम के पीछे लगेगा। यहाँ पर हम कार्बन काउंट करें, पहले हमने ग्रुप पहचाना, फिर हम कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर जो नाम होएगा मैथेन, एथेन, प्रोपेन। एन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर सब में, तो मैथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो ये 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन लगा के फिर उसमें पीछे क्या लगा देंगे, ओल, प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल।
वहीं अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ दूँ, ब्यूटेन ऑल, BUTAN, ब्यूटेन ऑल, यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो आपका क्या लगाता है, OL लगता है नाम के पीछे। ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, प्रोपेनाइल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाला एल्डिहाइड ग्रुप, ये देखो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है CHO, ये हमारे फॉर्मूले का वो होता है। अब यहाँ पर हमें ग्रुप देखना है, तो ग्रुप कौन सा है हमारा, ग्रुप हो गया हमारा ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हमारे कार्बन्स कितने हो गए, ग्रुप वाला भी शायद काउंट करना होगा, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए हमारे यहाँ पर, 3। तो प्रोपेन और एल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट में क्या लगता है, अल लगता है। OH होता है तो ओल लगता है, एल्डिहाइड होगा, CHO ग्रुप होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, अल लगेगा। तो प्रोपेन अल, प्रोपेन अल, प्रोपेन अल, AL अल, ये वाला ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट कीटोन। कीटोन का देखो मैंने आपसे बताया था कि कीटोन ग्रुप कभी भी आपका कॉर्नर पे नहीं आता है, कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है। तो अब हम यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो कार्बन काउंट होंगे 1 2 3, ये 3 कार्बन्स हो गए, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो गया। कीटोन ग्रुप भी पीछे ही लगता है, और जब कीटोन ग्रुप की पहचान होती है तो क्या लगता है, ओन लगता है। प्रोपेन नॉन, प्रोपेन तो हो गया और पीछे लगा दिया हमने ओन, 3 कार्बन प्रोपेन, और लास्ट में हो गया ओन, ONE ओन। ठीक। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें लास्ट में क्या लगता है, इसमें हमारे ग्रुप में लास्ट में लगता है ओइक एसिड। अब यहाँ पर हम कार्बन काउंट पहचानेंगे कैसे, कार्बोक्सिलिक OH और CA वाला कन्फ्यूजन हो जाता है बेटा, ये मत ध्यान, ये ध्यान जरूर रखना कि आपके कीटोन में ये बीच में होता है हमेशा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपका कॉर्नर में होगा। ठीक। तो यहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ओइक एसिड लगता है, और जब भी इसका नाम होगा नामिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देखना, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप जब इसी में डबल बॉन्ड देख रहे हो तो ये मत सोच लेना कि ये आपका डबल बॉन्ड वाला चैन के बीच में, ये वाले मायने नहीं करता, आपके यहाँ कार्बन के बीच में आपके डबल बॉन्ड ऐसे आना चाहिए, तब आपका डबल बॉन्ड वाला साइन होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में साइड वाली चेन में आपका कार्बन जो है वो मायने नहीं करता। तो ये पे हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ओइक एसिड लगाते हैं, कार्बन 3 है तो प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेन प्रोपेन ये वाला ओइक एसिड, ये वाला हमारा बन जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक। और नेक्स्ट अब क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। देखो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, एल्कीन, लेकिन इस वाले उसमें आपने ये देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड तो दिखाया ही नहीं है, तो यहाँ पर बेटा कहीं ना कहीं पर ज़रूर आपके डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये बनाया नहीं गया है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दूँ तो 1 2 3, ठीक है, कोई ग्रुप लग रहा है, नहीं लग रहा, ना अल्कोहल है ना यहाँ, तो यहाँ पर एक कहीं पर डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से कार्बन करेंगे प्रोप इन, प्रोप इन। ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखो कहीं पर उसमें ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था, मिस्टेक थी, प्रिंट मिस्टेक। यहाँ पर एल्कीन ग्रुप, एल्कीन में क्या लगता है, आयन लगता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन है, प्रोप आयन, प्रोप YNE आयन लग जाएगा बस। तो ये बेटा आपको पूरा याद करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे कि ऊपर एल्कोहल ग्रुप लगाते हो आप तो आपका OL अल आता है, एल पहचान होनी चाहिए कि आपका एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप लगाओगे तो आपका क्या आएगा, AL अल आएगा, सफिक्स आएगा,
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका ये वाला CHO वाला। ठीक, फिर उसके बाद कीटोन, कीटोन का आपका क्या लगाता है, आपका ओन लगता है। और ओन में आपका फॉर्मूला, कीटोन का पहचान क्या है, आपका C डबल बॉन्ड O होगा और बीच में होगा हमेशा, याद रखना इस चीज़ को, बीच में होगा हमेशा। और क्या लगता है, ओन लगता है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ये वाला जो होगा वो हमेशा आपके कॉर्नर पे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन हमेशा बीच में आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा आपका लास्ट में आएगा। इसमें कौन सा लगता है, पहचान ये है COOH इसका फॉर्मूला होता है। लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। एल्कीन यानी कि कहीं ना कहीं आपके इस चैन में कार्बन कार्बन्स के बीच में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में, सिर्फ चैन में कहीं पर भी आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कितने कार्बन है, 3 है। और लास्ट में क्या लगता है, आपका ईन लगता है। उसी तरीके से जब कार्बन कार्बन की चेन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। और आपके नाम के पीछे क्या लगेगा, आइन लगेगा। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों का कार्बन वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज या कल में मैं इसका दोबारा से आपको टेस्ट सेंड करूँगी और फिर मैं 3 वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ऊपर जाकर सर्च कर देख सकता है। और अगर किसी को नहीं मिलती है तो मुझे बता देना, मैं तीनों की तीनों वीडियो दोबारा से आपको सेंड कर दूँगी।